कुछ दिन पहले राजीव ने शहर से दूर एक पुराना फार्म हाउस खरीदा था। दौड़ भाग भरी जिंदगी से इस प्रकृति की खूबसूरती में आना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। खुली और ताज़ी हवा सुकून दे रही थी। राजीव की पत्नी नीता और उनका 7 साल का बेटा आर्यन भी साथ थे। फार्म हाउस के पीछे एक बड़ा घना जंगल था। दिन में भी कोई अंदर जाने से डरता था, इतना घना जंगल था। फार्म हाउस से दूर तक किसी का घर नहीं था। अच्छा था कि किसी की कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन अगर किसी की मदद की जरूरत पड़ती तो वह भी नहीं मिलती। इस फार्म हाउस में एक रहस्य था। एक तहखाना था जिसका दरवाजा पहली नजर में दिखता नहीं था। नीचे जमीन पर काले रंग की मार्बल थी, वहीं तहखाने का दरवाजा था। नीचे जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियां थीं। एक आदमी आराम से खड़ा हो सके इतनी ऊंचाई थी। पुराने मालिक का कुछ सामान पड़ा था, जिसमें से एक कुल्हाड़ी भी थी। नीता और आर्यन यहां आने के बाद बहुत खुश थे। एक दिन राजीव शिकार के लिए जंगल में निकला। बंदूक लेकर वह घने जंगल में जा रहा था। घने पेड़ों की वजह से सूरज की किरणें जमीन पर बहुत कम पहुंच रही थीं। पक्षियों की आवाज, गिरगिट और कुछ छोटे प्राणियों के अलावा कुछ नजर नहीं आया। चलते चलते राजीव बहुत अंदर तक आ गया। अचानक चारों ओर अंधेरा छाने लगा। आसमान में घने काले बादल छा गए। घर जाने का फैसला करते समय पेड़ों पर पड़ने वाली बारिश की बूंदों की आवाज आने लगी। तभी राजीव को एक बहुत ही डरावना नजारा दिखा। एक उसकी उम्र का आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर खड़ा था। सामने काली साड़ी पहनी एक औरत घुटनों पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और बालों की वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। आदमी की आंखें लाल हो गई थीं। उसने धीरे धीरे कुल्हाड़ी को औरत की गर्दन की ओर ले जाना शुरू किया। राजीव को मजबूरन गोली चलानी पड़ी। गोली उस आदमी के सीने पर जाकर लगी और वह पीछे गिर गया। राजीव तो किसी जानवर का शिकार करने निकला था, लेकिन उसके हाथ एक इंसान का खून हो गया। उसके सामने कोई रास्ता नहीं था। अगर वह नहीं रोकता तो वह आदमी उस औरत को मार डालता। राजीव पास गया। वह आदमी मर चुका था। राजीव ने उस औरत के बालों को पकड़ा और उसे खड़ा किया। जोरदार बारिश हो रही थी। औरत कांप रही थी, ठंड से या फिर डर से। राजीव उसे लेकर चलने लगा। रास्ते में राजीव ने पीछे मुड़कर उस औरत के चेहरे की तरफ देखा। 25 की उम्र होगी उसकी। नाक पतली, आंखें लंबी थीं। भीगे बदन में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। राजीव उसे देखते ही मदहोश हो गया। राजीव ने पूछा कि उसका नाम क्या है। वह धीरे से पलटी और बोली, सुमित्रा। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी, गुलाबी होंठ और उस पर पानी की बूंदें। चेहरे पर भीगे बालों का पहला था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट देखकर राजीव खुश हुआ। उस आदमी को वहीं छोड़कर राजीव सुमित्रा के साथ फार्म हाउस आया। दरवाजे पर नीता खड़ी थी। बेटा अंदर के कमरे में था। सुमित्रा को देखकर नीता भी चौंक गई। राजीव ने उसे सारी घटना बता दी। नीता को भी सुमित्रा पर दया आई। नीता उससे कुछ बात करने लगी, लेकिन सुमित्रा चुपचाप वहीं सिर झुकाए कुर्सी पर बैठ गई। उसके बाल भीगे हुए थे, जिनसे पानी की बूंदें नीचे गिर रही थीं। सुमित्रा को खाना परोसा गया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं खाया, शायद डर से। उससे बहुत सारे सवाल पूछे गए। वह आदमी कौन था? क्या उसका पति था? उसे मार क्यों रहा था? लेकिन शायद वह अभी भी सदमे में थी, इसलिए कुछ नहीं बोली। राजीव रोज रात हॉल में सोता था। नीता बेटे के साथ अंदर बेडरूम में सोती थी। सुमित्रा का इंतजाम पास वाले कमरे में किया गया था। राजीव हॉल में बैठकर वाइन पी रहा था। बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसकी नजरों के सामने बार बार सुमित्रा के नशीले बदन की तस्वीर आ रही थी। अचानक पीछे से आवाज आई। राजीव ने पलट कर देखा तो सुमित्रा अपने कमरे के दरवाजे में खड़ी थी। काली साड़ी में, बाल खुले छोड़े हुए। हाथ में एक मोमबत्ती थी जिससे थोड़ा उजाला हो रहा था। वह धीरे से अंदर चली गई, दरवाजा खुला छोड़कर। राजीव ने अपने हाथ का गिलास खाली किया और उसके कमरे के अंदर गया। सुमित्रा बेड पर बैठी थी। राजीव उसके पास जाने लगा। उसे सुमित्रा की गर्म सांसों का एहसास होने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी।